अस्सलाम वालेकुम। प्रोटेक्ट इस्लाम पे खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और नहायत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत का तोहफ़ा देने की बजाय ट्रांसजेंडर बिल मंजूर होने का तोहफ़ा दिया है। तो आप सब लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें उलमा किराम के इकट्ठे होने की, हमें हुकूमत की, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों के इकट्ठे होने की ज़रूरत है। 12 रबीउल अव्वल को हम मिलादुन नबी मनाते हैं और हम सब लोग ये तय करते हैं कि मिलाद आने से पहले इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इस बिल को नामंजूर करवाएंगे और मगरबी हुकूमत के इरादों पे पानी फेरेंगे। आप इस पर उलमा इकराम की राय सुनिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उसके बाद हम वीडियो को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। वो कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द एंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब 2 आदमी करते हैं तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे। और 5वां जलजला। पहले आया जलजला, हराई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धंसा दी गई और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फलां खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फलां बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये बताते हुए नज़र आते हैं कि वो गैम्बिया के सदर के बहुत करीब थे और कहते हैं कि 2014 में जब मैं एक बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यकीन कर सकते हैं कि यूरोप मुल्क मुझे 30 मिलियन यूरो देने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि मैं अपने मुल्क में होमसेक्सुअलिटी यानी ट्रांसजेंडर बिल को मंजूर करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये तो हराम है। तो वो सदर बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मैं इस हराम काम को अपने मुल्क में इजाज़त नहीं दे सकता। अब आप इसको खुद से सुनिए। Make homosexuality legal. And I told him, it is haram. And alhamdulillah, without batting his eye, he said, yes, that's what even I consider. And I told them that take your money back. I don't want this money because homosexuality is haram and I will never make it legal in my country. अब हम डॉक्टर इसरार साहब की ज़ुबान से सुनते हैं कि आखिर ये एजेंडा आया कहाँ से और कहाँ से इस बात को फ़रोग मिला है कि होमसेक्सुअलिटी जो है और कब से इस बात पे काम चल रहा है जो आज पाकिस्तान ने दबाव में आकर इस बिल को मंजूर कर लिया। इम्पैक्ट एक रिसाला निकलता है लंदन से, उससे मैंने ये चीजें ली थी और अंग्रेजी ही में हमने एक दफा बड़ी तादाद में इसको शाये करके तकसीम भी किया था। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या फैसले थे, क्या करना है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का, वीमेन 2000 जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1 होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है। मर्द मर्द से शहवत रानी करे, अमले कौमे लूत, ये कोई जुर्म नहीं, कोई हराम नहीं, कोई बुरी शय नहीं, नॉर्मल ओरिएंटेशन है, ये मिजाज है। एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है। होमोसेक्सुअल मैरिजेस को तस्लीम किया जाए, जो अब तस्लीम हो रहा है। यूरोप की कई रियासतों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अमेरिका की, यूरोप में तो पहले से है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में पहले से मौजूद है। नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दें या उस पर वेज तलब करें।
मजदूरी दो हमें, मेहनत दो तब हम काम करेंगे। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर। नंबर 4, औरत हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करे उस पर भी शौहर से उजरत ले। नंबर 5, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा न हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए। यह जिना बिल जबर होगा जिसकी सजा दी गई। शौहर और बीवी का मामला है, वो बीवी की तबीयत किसी वजह से आमादा नहीं है और शौहर इंसिस्ट कर रहा है तो ये मैरिटल रेप, शादीशुदा रेप, शादीशुदा लोगों के माबैन जिना बिल जबर शुमार होगा। नंबर 6, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। जैसे मर्द है वो अपनी जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है, वो अब चला रहा है, कस्सी चला रहा है, या वो कहीं ईंटें ढो रहा है, या कोई और दिमागी सेहत इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर बैठा है तो उसने लिख रहा है, फीस ले रहा है। औरत भी अपने जिस्म के एक उज़्व को इस्तेमाल कर रही है तो वो सेक्सुअल वर्कर है और वो पेशा है और वो बाइज्जत है, उस पर कतन कोई कदर न हो। लड़का लड़के से बदफेली कर रहा है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा, लड़की लड़की से बदफेली कर रही है, इसको बुरा नहीं समझा जा रहा। ये चीज़ तो फितरत के खिलाफ है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने इसी बुनियाद पे तबाह किया, पूरी कौम आसमान की तरफ उठा के उलट के दे मारा। और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया, वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम, कि जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, जिस औरत को, उससे शादी नहीं करते, और जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं है उसकी तरफ जाते हो, तो कैसी हमकाना हरकत कर रहे हो। तो याद रखो, ये जो गे मैरिज का रिवाज है, ये ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना ईसाईयत इसकी इजाजत देती है, ना यहूदियत इसकी इजाजत देती है, और ना ही फितरत और नेचर इसकी इजाजत देती है। इसको मुआशरे में रिवाज दिया जा रहा है। आपने हर चीज़ को इस वीडियो में बड़ी तफसील से सुना होगा कि उलमा कराम के इस बारे में क्या राय है और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और ये कहाँ से आया है, ये कौन सा एजेंडा है। आप अब बहन भाइयों से बस छोटी सी बात ये है कि हम किसी भी सियासतदान के बुलाने पर एक आवाज़ पर रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, आने जाने पे पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। तो क्या हम 12 रबीउल अव्वल से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक छोटा सा तोहफ़ा पेश करने के लिए क्या मिलकर हम सब लोग इस बात के लिए नहीं निकल सकते जिसमें हम ये प्रूव करें कि हम इस बिल के हक़ में ना थे, ना हैं और ना होंगे। और ख़ुशी इस बात की है कि अगर ये नौजवान नस्ल निकले जिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आज की नौजवान नस्ल ये चाहती है अपने मुल्क को, अपने इस्लाम को बचाइए, यही हमारी आखिरत है और यही हमारी ज़िंदगी है। तो चैनल में वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, सुनते जाएं, लोगों को बताते जाएं, ताकि सब लोग मिलकर अपने इस्लाम को बचाने के लिए निकलें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।